ओके गाइस, सो रिएक्ट नाइटिव सीखने की स्टेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बेसिकली आज हम लोग नेविगेशन देख रखे हैं, जो हम पढ़ रखे हैं, उसका एक थोड़ा सा लाइक प्रैक्टिस कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि एक एक्सरसाइज या जो भी बोलो। वो चीज़ आज हम करने वाले हैं, ठीक है। एंड हम लोग बेसिकली ये करने वाले हैं कि हम लोग लाइक नेविगेशन के अंदर नेविगेशन लाइक नेस्टेड नेविगेशन कह सकते हो। इस तरह की चीज़ें लाइक हम कैसे कंबाइन करके बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ध्यान से सुनोगे कि हम किस चीज़ को अचीव करने वाले हैं, बढ़िया से सुनोगे, ठीक है। सपोज मान लो कि हमारे पास, हम ऐसा चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, बिल्कुल। एंड ये हमारा स्क्रीन होगा, सपोज मान लो लॉगिन स्क्रीन, बिल्कुल। एंड एक और स्क्रीन हमारे पास होगा, ये स्क्रीन होगा हमारा साइन अप का। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल। एंड एक स्क्रीन हमारे पास और होगा, और ये होगा हमारा होम का, बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे अच्छी तरीके से। ये सब स्टैक नेविगेशन में चल रहा होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं, यहाँ पे एक बटन होगा, एंड लाइक अभी बात को समझोगे, वैसे तो ये पूरा का पूरा यूआई होगा, ठीक है। इनपुट फील्ड वगैरह होंगे एंड सबमिट बटन दबाएंगे, लॉगिन हो जाएगा। एंड ये सब एपीआई कॉल वगैरह हम लोग अगले वीडियो से देखने वाले हैं, आप टेंशन ना लो, ठीक है, बिल्कुल। पर अभी हम लोग बस ये नेविगेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिस मार लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा कि सपोज मान लो, अभी तो बस हम इतना करने वाले हैं कि लॉगिन स्क्रीन से अगर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं तो हम चले जाएंगे होम पे। समझ गए, बिल्कुल। एंड पूरा पूरा होम स्क्रीन दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल। एंड यहीं पे एक और होगा, सपोज मान लो साइन अप का, अगर साइन अप नहीं किया है तो। एंड यहाँ से जैसे ही लाइक टैब करेगा, ये यहाँ से चला जाना है, साइन अप पे चले जाना चाहिए। और फिर यहाँ पे लॉगिन का भी ये होगा, अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो फिर वापस आ जाना चाहिए लॉगिन पे। समझ गए, बिल्कुल, वापस आ जाना चाहिए लॉगिन पे, हाँ जी बिल्कुल। अब कहानी क्या है कि जब होम पे चले जाए ना, तो होम पे यहाँ पे फिर ये तो स्टैक नेविगेशन चल रहा है, आपको पता है, ठीक है। ये स्टैक नेविगेशन चल रहा है। स्टैक नेविगेशन के अंदर जैसे होम पे चले गए ना, तो होम पे यहाँ पे क्या होगा, हेडर होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, बिल्कुल इस जगह पे, यहाँ पे चल रहा होगा टॉप टैब नेविगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा चैट, एंड यहाँ पे लिखा होगा स्टेटस। समझ में आ रहा है? तो जैसे चैट पे क्लिक करें तो यहाँ पे चैट स्क्रीन लोड हो जाना चाहिए। जब यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करें तो यहाँ पे स्टेटस स्क्रीन लोड हो जाना चाहिए। बातें समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। अब इसमें भी कहानी है, जरा ध्यान से सुनोगे। सपोज मान लो चैट पे टैप कर दिए, तो यहाँ पे ये चैट वाला चीज ओपन हो गया। चैट लिस्ट बोल सकते हो। हाँ, चैट पे जब टैब किए तो चैट स्क्रीन यहाँ पे लोड हुआ, एंड चैट लिस्ट है यहाँ पे। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करता है, अगर आप व्हाट्सएप खोले हो ना तो आपने देखा होगा, व्हाट्सएप यूज करते हो, आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर यूजर रहता है, उस पर जब हम टैप करते हैं तो फिर एक दूसरा स्क्रीन खुलना चाहिए, बिल्कुल। और ये क्या होगा, चैट का, ठीक है। ये चैट लिस्ट बोलो इसको, ठीक है, चैट लिस्ट। और ये स्टेटस। जब यहाँ से टैप कर रहे हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से जब टैप कर रहे हैं चैट, तो यहाँ पे चैट लिस्ट खुल रहा है, मतलब एक स्क्रीन खुल रहा है चैट लिस्ट। एंड इसमें से किसी एक पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमें ये फिर पूरा का पूरा जैसे पर्टिकुलर एक यहाँ पे यूजर का नाम होगा ऊपर में हेडर में, और फिर ये पूरा का पूरा चैट चल रहा होगा यहाँ पे। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये यूआई तो डिजाइन नहीं करने वाले, ये नेविगेशन को खाली हम लाइक अचीव करने का ट्राई करेंगे। आई होप यू गॉट इट कि हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले फटाफट से एक काम करते हैं, सारे के सारे स्क्रीन बना लेते हैं। तो ये पूरा पूरा एक स्क्रीन है, ये पूरा पूरा एक स्क्रीन है, ये पूरा पूरा एक स्क्रीन है, ये पूरा पूरा स्क्रीन है। हाँ एग्जैक्टली exactly। एंड इसके अंदर मैं इसको कंपोनेंट बोल सकता हूँ, ये चैट और ये, ठीक है, दोनों को मैं कंपोनेंट बोल सकता हूँ, चैट लिस्ट एंड स्टेटस। ये मैं कंपोनेंट बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से लाइक इस चीज़ को करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो, देखो सब चीज़ हमने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि हम पीछे जो है ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल एकदम देख चुके हैं, बेसिक बेसिक एक एक करके, है ना, सब कुछ हमने देखा है। हमने सबसे पहले स्टैक नेविगेशन देखा, फिर हमने टॉप टैब नेविगेशन देखा, फिर हमने बॉटम टैब नेविगेशन देखा, फिर हमने आइकन लगाने वगैरह भी सीखा। तो सब कुछ हमने देख रखा है ऑलरेडी, तो हमें कुछ अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, बिल्कुल। चलो, मैं बस एक काम करूंगा, पूरा फ्रेश से कोड लिखना चाहूंगा, एंड कुछ स्क्रीन्स वगैरह मैं बनाना चाहूंगा, ठीक है। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ये नोटिफिकेशन का जरूरत हमें नहीं है तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। एंड उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी और स्क्रीन बनाऊंगा। चलो एक काम करते हैं, अभी कंपोनेंट नहीं बल्कि इसको भी हम स्क्रीन के अंदर ही रख लेते हैं, ये चैट लिस्ट भी और ये स्टेटस भी, ठीक है, बिल्कुल। ध्यान रखोगे जो मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया, नया फाइल बनाता हूँ। एंड यहाँ पे होम है,
ऑलरेडी लॉग इन डॉट जेएस ये बना लेने हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और बना लेने हैं हमें। मैं जब बना रहा हूँ तो कोड भी लिखते जाता हूँ, ठीक है, लॉग इन डॉट जेएस का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखाऊंगा कॉन्स्ट लॉग इन। ठीक है, बढ़िया से देखते जाओगे प्लीज अच्छे तरीके से। अच्छा रुको एक मिनट, एक एक करके करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर लॉगिन के बाद हो गया साइन अप। ठीक है, बिल्कुल, ये भी हो गया। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे होगा एक चैट लिस्ट, चैट लिस्ट डॉट एस। चलिए कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बना करके उसके अंदर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। एंड फिर यहाँ पे एक होगा स्टेटस लिस्ट। ठीक है, तो स्टेटस लिस्ट हमने एक बना लिया, इसको बोल रहे हैं ये चैट लिस्ट, ये स्टेटस लिस्ट, ठीक है, ऐसे कुछ। अभी उसके बाद फिर एक और बनाने हैं, और ये होगा हमारा चैट डॉट एस। अब स्टेटस के लिए भी एक स्क्रीन बना सकते हो, मतलब ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। अब मैं अपडेट इस पे जाता हूँ, एंड ये पूरा पूरा चीज़ मैं हटा दूंगा। एकदम स्क्रैच से कोड लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट लिखूंगा ऐप, एरो फंक्शन बनाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा। एंड यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा एक यूआई। अभी के लिए मैं व्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से लाइक एक्सपोर्ट कर दो आप, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और लाइक ये जो हमारा ऐप है। चलो ये तो हो गया, अभी इतने ही रखने देना है, ठीक है। अब इन सब पे जाकर के मैं एक एक करके फटाफट से कोड लिखता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने एक एक्सटेंशन होता है उसको अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है, आप यहाँ पे जाना इस पे, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। ES7 रिएक्ट रिडक्स, ये रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ऐसे कुछ करके आपको मिलेगा, ठीक है। एंड आप इसको जा करके इंस्टॉल मार देना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी जा करके आप लाइक पढ़ सकते हो, जैसे इस पे मैंने क्लिक मारा, ठीक है, बिल्कुल। एंड यहाँ पे देखो चीज़ें क्या क्या है, ठीक है, ये देखो बढ़िया से भयंकर एकदम सारा कुछ जो है एकदम शॉर्ट शॉर्ट लाइक आप लिखोगे एंड चीज़ें होते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है, आप यहाँ पे देखो रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट का क्या फंडा है। नहीं तो फिर एक काम करना पड़ेगा, जस्ट वेट मैं बता रहा हूँ। एक काम करो, हाँ मैंने कहा एक काम करो इसको, हाँ एग्जैक्टली ये रहा, ठीक है। तो ये रहा, आपको लिखना है RNC, ठीक है, मैंने कहा आपको लिखना है RNC, ठीक। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप देख सकते हो। लेकिन आपको तो टाइप ही करना चाहिए, पर अब टाइम बचाना है थोड़ा, ठीक है। तो आप लिखोगे RNC, और ये देखो एकदम फटाफट से लाइक चीज़ें जो है। लेकिन यार ये क्या हुआ ना कि ये क्लास कंपोनेंट बना दिया। नहीं, हमको क्लास कंपोनेंट थोड़ी ना चाहिए, हमको चाहिए एक्चुअली में फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो हमें उसके लिए लिखना पड़ेगा ये RNF, लाइक दिस, ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे आने हैं और लिखना है RNF, हाँ एग्जैक्टली। बट यहाँ पे ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये हुआ है। मैं क्या लिखता हूँ, RNFCE या ई, ऐसे। तो ये चीज काम करेगा। अब बढ़िया से देखो, तो आपको लिखना है RNFE, एग्जैक्टली लाइक दिस, ओके। एंड फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिर उसी तरीके से यहाँ पे जाना है RNFE, ये हो गया। यहाँ पे भी सेव कर दो, फटाफट से समय जा करके आप लिख दो, ये हो गया, ये RNFE, ठीक है, ये भी हो गया। फिर ये इसको मैं हटा करके फ्रेश से लिखता हूँ, ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ था। एंड साइन अप के लिए भी RNFE, एंड उसके बाद इसके लिए भी RNFE। तो अभी हमने क्या करा कि सारे के सारे स्क्रीन ही मैं बोल रहा हूँ सबको, ठीक है। पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैट लिस्ट और ये जो स्टेटस लिस्ट, ये दोनों को तो मुझे कंपोनेंट बोलना चाहिए था, बट चलो मैंने यहीं पे रख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोड एक ही होता है, ठीक है। खाली नेमिंग खाली अलग अलग, मैं बोल रहा था कि फोल्डर का नाम अगर अलग होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये सब तो हमने बना रखा है अभी,
ठीक है, अब मैं app.js पे जाता हूँ एंड लाइक ये वाला चीज़ जो है आप देख ही रहे होगे, है ना, बिल्कुल। मेरी बात ध्यान से सुनोगे, एक मैं ना कॉमन सा कोड और लिखना चाहूंगा सब में। ये जो लिखा हुआ है ना चैट या जो कुछ भी, इसको मैं एकदम सेंटर में चाह रहा हूँ, एकदम बीचों बीच, ठीक है। मतलब सबका कंटेंट मैं एकदम सेंटर में चाह रहा हूँ। मैं जस्ट अभी चाह रहा हूँ, प्लीज आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें लाइक ऐसा लिख रहा हूँ, स्टाइल, ठीक है, और स्टाइल्स डॉट रैपर, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा हुआ है। एंड ये बनाएंगे कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल सिट डॉट क्रिएट और यहाँ पे लाइक रैपर। ओके, बिल्कुल। तो अभी क्या है स्टोरी, सबसे पहले तो इसको मैं कर दूंगा फ्लैक्स 1। हाँ जी, बिल्कुल। एंड उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। चलो ये हो गया अभी। इतना सा कोड जो है वो सब में लिखना है। कंट्रोल C, यहाँ पे भी आकर के पेस्ट मार दो, और इसमें भी वही चीज, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल्स डॉट रैपर, हो गया। चलो इसमें भी, और एक चीज कि ये एरर देगा क्योंकि स्टाइल सिट जो है इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे भी स्टाइल सीट जो है वो इंपोर्ट होना चाहिए, एंड फिर यहाँ पे आकर के लिख दो स्टाइल्स डॉट रैपर, ठीक है। इसमें भी अभी चाहिए होगा। अच्छा, ये होम के लिए ना स्टोरी अलग होने वाला है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये हटा दो, ठीक है। होम के लिए स्टोरी अलग होने वाला है क्योंकि होम के अंदर मैं फिर चीज़ें लगाने वाला हूँ अभी, है ना, तो इसको भी रहने दो। यहाँ पे आते हैं, और ये, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट रैपर, और ये स्टाइल सीट को इंपोर्ट कर लिया जाए। चलो ये हो गया अभी फिलहाल। यहाँ पे आते हैं सेम तरीके से, साइन अप, पहले तो स्टाइल सीट को इंपोर्ट कर लूँ, एंड उसके बाद फिर स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट रैपर। चलो भाई ये भी हो गया। यहाँ पे आते हैं, ये पहले तो स्टाइल सीट को इंपोर्ट करा जाए, एंड फिर यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट रैपर। बहुत ही शानदार। चलो, तो यार ये हो गया है। कुछ कुछ चीज़ें सेव नहीं हुए हैं, है ना, इन सबको अगर देखें तो सब सेव नहीं हुआ है, तो आप जाकर के फाइल में जाकर के सेव ऑल कर सकते हो एक ही बार में। चलो ये तो हो गया। अब एप.js में जाएं, कोई सा भी वो दिख नहीं रहा होगा, सब मैंने ऐसे ही खाली बना रखा है, ठीक है, बिल्कुल। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट यहाँ पे व्यू के अंदर में सबसे पहले मैं लॉगिन को लाइक ऐसे, ठीक है ना, इंपोर्ट करके मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया लॉगिन कंपोनेंट, एज ए कंपोनेंट मैंने इसको यूज़ कर लिया यहाँ पे। इसको सेव करता हूँ, पहले तो मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैंने कहा पहले तो मैं इसको चलाऊंगा, तो npm स्टार्ट मैंने चलाया, एंड यहाँ पे ये पूछेगा कि लाइक किस चीज़ के लिए, तो मैं बोलूँगा एंड्रॉयड के लिए। ओके, बिल्कुल। भाई साहब पूछ ले जल्दी से। हाँ चलो ठीक है। ओके, सो देख सकते हो कि यहाँ पे अभी चीज़ें ये आ चुका है, ठीक है। बट द थिंग इज कि मैं जब यहाँ पे गया, ये लॉगिन कंपोनेंट में थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है भाई साहब, इतना भी नहीं, बस इतना कि मैं कोड तो कर पाऊँ कम से कम, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर रख देता हूँ, एंड लाइक दिस। ओके, फाइन। तो अगर हम यहाँ पे बढ़िया से देखें तो यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा रुको, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ पहले, ठीक है, बिल्कुल। एंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, ठीक। तो आप देख सकते हैं हेलो तो आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो जैसे मान लो अभी फॉर एग्जाम्पल कि लॉगिन पे कर जाए, लॉगिन पे चीज़ें है क्या क्या, तो ये प्रॉपर सब कुछ है, बढ़िया से देखो तो, एंड इसकी जरूरत नहीं है ना, आप इसको हटा सकते हो, इशू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे app.js में जाऊँ, और अब अगर मैं लाइक लॉगिन कंपोनेंट को यहाँ पे ऐसे लोड करूँ, तो चीज़ें नहीं आ रहा है। जरा ध्यान से देखेंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। मैंने कहा क्या है नहीं है, जरा ध्यान से देखते हैं अच्छे तरीके से। ये एक्चुअली में ये लॉगिन है, स्टाइल्स डॉट रैपर। ओके, कोई दूसरा सा लोड करके देखते हैं।
लॉगिन तो नहीं हुआ है। एंड साइनअप को लोड करके देखते हैं। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो साइनअप भी ठीक है। ये प्रॉब्लम क्यों ऐसा आ रहा है? रिटर्न ऐप ओके, ये सब कुछ ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है प्रॉपर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ओके, यहाँ से तो ठीक ही है। ठीक है। तो देखते हैं यार क्या दिक्कत है इसमें, लॉगिन वहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा है। लॉगिन वहाँ पे लोड क्यों नहीं हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट बनाया हूँ तो ये लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे आना चाहिए था। राइट। बिल्कुल। ओके, एक मिनट जस्ट वेट। ये जो है ना, यहाँ पे झोल है। ठीक है। कॉन्स्ट, मैं स्टाइल्स बना रहा हूँ और बता रहा हूँ स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल सिट डॉट क्रिएट। ठीक है, डॉट क्रिएट। और उसके बाद यहाँ पे आप एक रैपर इसके लिए भी बनाओ, है ना, बिल्कुल। एंड दो आप फ्लैक्स वन, इससे पूरा हाइट विड्थ जो है वो कवर कर लेगा। एंड इसको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट रैपर। देन ये काम करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल। ये साइन अप जो बीचों बीच आया है वो एग्जैक्टली यहाँ की वजह से आया है। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा था। देखो इसका हाइट ही हमने कुछ सेट वेट नहीं करा था, समझ गए। और इसके अंदर हमने साइन अप लोड कर दिया। साइन अप लोड तो हुआ था, पर वो बीचों बीच लोड हो रहा था तो वो दिख नहीं रहा था एक्चुअली। मैं ऐसा समझ सकते हो, आप बैकग्राउंड कलर वगैरह लगाते हैं तो पता चल जाता। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप उस पर बैकग्राउंड कलर लगाए रहते तो पता चल जाता। मैं बताऊँ कैसे? रुको एक मिनट, हाँ इसको हटा रहा हूँ। थोड़ा ये सब चीज़ सीखते भी जाओ, ठीक है, क्योंकि डेप्थ में चीज़ों को सीखना है। जैसे मैं इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर रहा हूँ एंड मैंने सेट करा है सपोज मान लो रेड। अब आप देखोगे, ठीक है, चीज़ें। तो कहानी ये है कि यहाँ पे ये एक भी ओ सॉरी, साइन अप पे यहाँ पे गया एंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये रेड। ठीक है। अब आप देखो बढ़िया से जो मैं कह रहा हूँ, ये साइन अप लोड हुआ होगा। ठीक है। पर एक्चुअली में ये जो हमने बनाया हुआ व्यू के अंदर जो साइन अप, ये ऐप को ही मैं बोल सकता हूँ। इसको कितना हाइट मिल रहा है ये तुमने बताया नहीं है। एंड उसके अंदर हमने सीधा साइन अप को लोड कर दिया। इसका खुद का पता नहीं है एक्चुअली में। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। इसका खुद का ही पता नहीं है कि कितना हाइट ले रहा है। तो इसलिए हमने फ्लैक्स वन लिख करके पूरा फुल हाइट वेट दे दिया है। ठीक। तो अब अगर मैं ये चीज करूँ, स्टाइल इज इक्वल टू लाइक स्टाइल्स डॉट रैपर, तो इसको फुल हाइट वेट मिलेगा एंड उसके अंदर फिर साइनअप को लोड करेगा। तब ये बात है आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ एंड देख सकते हो अभी ये ठीक है, ये पूरा पूरा चीज लोड हुआ है एग्जैक्टली exactly। तो मैं अभी यहाँ से जाकर के ये बैकग्राउंड कलर निकाल देता हूँ, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ करा था। एंड लॉगिन से भी ये वाला कोड मैं निकाल देना चाहूंगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया अभी फिलहाल। अब हमें क्या करना है, सुनो ध्यान से। ये ऐप डॉट जेएस में बेसिकली हमें नेविगेशन बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, हाँ ऑफिशियल साइट पे, और मैं सर्च करूंगा रिएक्ट नेटिव स्टैक नेविगेशन। पहले स्टैक नेविगेशन में बनाना है। तो मैं स्टैक नेविगेशन के अंदर गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। और सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। एंड आई होप कि आप मुझे अच्छे तरीके से लाइक फॉलो कर रहे हो। तो आपने पिछला वीडियो मेरा देखा ही होगा। ठीक है, लाइक क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करने पड़ते हैं प्रॉपर, लाइक सारी चीज़ें हमने करा हुआ था। अगर हम गाइड्स में भी जा करके यहाँ पे फंडामेंटल्स में जाएं, गेटिंग स्टार्टेड पे जाएं, तो यहाँ पे भी सबसे शुरू में ये सारी चीज़ें जो है वो बता रखा है इन्होंने। ठीक है, आप देख सकते हो सबसे पहले आपको ये देख सकते हो रिएक्ट नेविगेशन ये इंस्टॉल करना था, है ना, बिल्कुल। उसके बाद फिर नीचे जाना है आपको एंड ये सब भी आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है। एंड उसके बाद आप नीचे जा करके ये चीज़ें आप क्रिएट करोगे, है ना, देख सकते हो नेविगेशन कंटेनर एंड उसके अंदर सारी चीज़ें हो रहे होंगे। तो यार चलो फिर, है ना, ये क्लिक मारे, यहाँ पे आ गए। एंड यहाँ पे आप देखो नेविगेशन कंटेनर स्टैक नेविगेटर इस तरीके से। तो मैं भी यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले मैं इसको हटा करके यहाँ पे मैं लिखूंगा नेविगेशन कंटेनर। और ये वाला चीज़ जो है वो इंपोर्ट हो गया रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट नेविगेशन से। इसके अंदर ही हमें क्या करना है बेसिकली, चलेगा पूरा का पूरा।
ठीक है गुड। स्टैक नेविगेटर बनाने हैं हमें, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले अभी मैं क्या करना पड़ेगा कि ये वाला चीज़ एक क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। कंट्रोल सी मैंने करा, एंड जा करके मैं यहाँ पे सबसे ऊपर कर सकता हूँ ये चीज़ को। स्टैक मैंने क्रिएट करा हुआ है, क्रिएट नेटिव, ये जो चीज़ है इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, एग्जैक्टली। एंड अभी यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, हाँ यहाँ पे क्या करना है, ये स्टैक डॉट, हाँ नेविगेटर, ठीक है। एंड उसके अंदर सारे के सारे मैंने ये पूरा बेसिक बता रखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद स्क्रीन, ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टैक डॉट स्क्रीन, एंड यहाँ पे होगा नेम सबसे पहले, सपोज मान लो कि लॉग इन। तो जो कंपोनेंट लोड होगा वो एक्चुअली में लॉग इन का होगा, ठीक है बिल्कुल, लाइक दिस। एंड इसी तरीके से फटाफट से कंट्रोल सी में कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। लॉग इन जैसे हो गया, साइन अप, समझते जाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। साइन अप हो गया ये, हाँ बिल्कुल, ये साइन अप। एंड उसके बाद यहाँ पे भी मैं चेंज कर दूंगा, ये साइन अप। एंड उसके बाद यहाँ पे देखोगे अच्छे तरीके से लॉग इन हो गया, साइन अप हो गया, एंड होम था एक, राइट। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा होम। एंड देन एक और मैं बना रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ क्या है वो चैट का है। ये भी स्टैक में ही जाएगा, इसको देखो पहले आप, ठीक है। ये जो चैट है ना ये भी स्टैक में ही जा रहा है, बस ये होम के अंदर जो है ये दो चीज़ें, चैट लिस्ट और ये दोनों जो है वो टॉप टैब में जाएगा, ठीक है बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे लिखा चैट, और फिर मैं इसको लाइक लिख रहा हूँ चैट, लाइक दिस, ओके बिल्कुल। इसको सेव करता हूँ, थोड़ा बढ़िया से देखना आप। इनिशियल स्क्रीन जो है मैं यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन को ही, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो दिख रहा है ना आपको, तो इनिशियल राउट नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज मान लो लॉगिन, ओके फाइन। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि सारे के सारे का जो हेडर है ना, हाँ सारे के जो हेडर है वो मैं हटाना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यहीं पे अगर आप जाओगे नीचे, ठीक है, आप नीचे जाओ, ओके ओके ओके। बहुत सारे प्रॉप्स हैं इस पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। भाई साहब आ जाओ, मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स, पासिंग पैरामीटर्स टू राउट, कॉन्फ़िगर द हेडर बार, ठीक है ये रहा। तो अभी मैं नीचे आ रहा हूँ, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शंस करके चीज़ हमें मिलते हैं, ठीक है, ये हर स्क्रीन के लिए। और अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा लाइक सबसे ऊपर ही आप कंट्रोल लेकर के सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं जिस चीज़ के बारे में कर रहा हूँ, ये रहा स्क्रीन ऑप्शंस, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप जाओगे, एंड नेविगेशन कंटेनर में नहीं, सॉरी, ठीक है इट्स माई मिस्टेक, यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रीन ऑप्शंस, ठीक है, बढ़िया से देखोगे। इसी में एक चीज़ है हाइड वगैरह करने का, ठीक है। स्टेटस बार हाइड, हिडन, ये नहीं, हेडर, ठीक है। मैं डायरेक्ट सर्च मारता हूँ, हेडर सॉन ऐसे कुछ करके एक चीज़ होता है, देखोगे हेडर सॉन, इसको कर दो फॉल्स, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे वो चला गया, अब किसी में भी नहीं आने हैं, ठीक, बिल्कुल। मैं क्या चाहता हूँ ध्यान से सुनोगे, जैसे मैं लॉगिन पे टाइप करूँ, ठीक है, जैसे मैं लॉगिन पे टाइप करूँ, मैं एक्चुअली में चला जाना, मुझे चला जाना चाहिए होम पे, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, ये तो फिलहाल समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। अब एक से दूसरे स्क्रीन पे कैसे मूव करना है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इधर देखोगे प्लीज। यहाँ पे तो अभी डायरेक्ट से हम ये करने वाले, बट कुछ लॉजिक होगा, एपीआई वगैरह कॉल वॉल होने, उसके बाद सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद हम चले जाएंगे, बट कैसे जाएंगे प्रोग्रामेटिकली वही सीखना है, प्रोग्रामेटिकली कैसे जाना है वही सीखना है। तो यहाँ से हमें होम पे जाना है अभी, ठीक है। और ना होम का केस में थोड़ा सा हमने कोड ना अ, ठीक है लिखा हुआ है ऐसे, बट सीएसएस वगैरह कुछ नहीं अप्लाई किया गया है, चलो।
तो मैं क्या बोल रहा कि मैं आता हूँ एक एक चीज़ पे। तो सबसे पहले लॉगिन, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे। तो द थिंग इज कि इसके जस्ट नीचे मैं काम करता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है टचेबल ओपेसिटी, ओके। और फिर इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट डाल रखा है। अभी बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग पे काम नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा भी डिजाइनिंग पे काम नहीं करना है, टचेबल ओपेसिटी। एंड यहाँ पे फिर मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ, टेक्स्ट लाइक दिस, ओके। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है गो होम, गो टू होम, ऐसे। देखो अभी हम प्रेस करके जा रहे हैं, हम प्रोग्रामेटिकली जाएंगे, कोड सेम ही होगा, टेंशन ना लो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हाँ जी बिल्कुल। एंड यहाँ पे साइन अप, क्योंकि लॉगिन स्क्रीन जो है यहाँ से हम दो जगह जाने का ये है। एक तो हम लॉगिन से जाना चाहेंगे साइन अप पे, और नहीं तो हम लॉगिन से सीधा जाना चाहेंगे कहाँ पे, जल्दी बताओ, होम पे। तो ये तो अभी हम जस्ट ऐसे ही मैं आपको ले जाने के लिए बता रहा हूँ, बट यहाँ पे जो कोड लिखा जाएगा ना, वो लॉगिन होने के बाद, जैसे सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, सबमिट बटन प्रेस किया एंड सक्सेसफुली अगर लॉगिन हो गया, तब हम उसको ले जाएंगे होम पे। तो ये वाला चीज कोड सेम होगा। अभी आप लॉजिक समझो, ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। एंड आप देख लो, गो टू होम, साइन अप, ठीक है, ये दोनों प्रेस हो रहे हैं। और ये लॉगिन जस्ट की लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन पे आप हो, ठीक है, ऐसे समझने के लिए। चलो, तो अभी मैं क्या बोला जरा ध्यान से सुनना। जब इसको हम प्रेस करेंगे ना, ऑन प्रेस, राइट, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे एक कोड चलाना है हमें, एक फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है। इसमें ही वो चीज़ आएगा, ये जो मैं कह रहा हूँ, नेविगेशन, इसको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखो, कॉन्स्ट, ध्यान से सुनोगे बढ़िया से, कॉन्स्ट नेविगेशन, ओके, एंड इज इक्वल टू यूज नेविगेशन लाइक दिस, ओके, हाँ जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हो। एंड अभी क्या करना है आपको, मैंने आपको ये भी सिखाया था, आपको याद होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से नेविगेट करो, यहाँ पे कोड लिखो, नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन, रुको, नेविगेशन डॉट नेविगेट, ओके। चलो नेविगेट होना है कहाँ पे, किस स्क्रीन पे, तो होम पे, ये तो ठीक। एंड सेम चीज को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड लाइक कंट्रोल वी। और इस केस में मैं चले जाऊंगा, हाँ इस केस में मैं चला जाऊंगा साइन अप पे। ये नाम एग्जैक्टली वही देना है जो आपने यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से सुनोगे मैं जो कह रहा हूँ, ये नाम सब, ठीक है बिल्कुल। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ एंड अभी चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे गो टू होम पे मारा, आप देख सकते हो ये होम पे आ गया, ठीक है। ये बातें आप समझ रहे होगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अभी होम पे लाइक कुछ है नहीं, हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि होम पे कुछ नहीं है। एंड प्लीज आप थोड़ा बात को ध्यान से समझोगे। मैं बैक किया, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया अभी। एंड अगर मान लो मैं जाता हूँ साइन अप पे, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर साइन अप पे भी आ चुके हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्टोरी क्या है। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मारने सब जगह, कंट्रोल सी, ओ सॉरी, कंट्रोल सी। अब मैं जाता हूँ पहले साइन अप पे, मैं साइन अप पे गया। एंड पहले तो आपको यही करना है, ठीक है। एंड लाइक इसको तो पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, चलो ये हो गया इंपोर्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने लॉगिन पे करा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, कंट्रोल एल कंट्रोल सी, एंड ये रहा साइन अप, एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरीके से। एंड बस इसको कर देंगे लॉगिन, ठीक है। अब आप समझोगे बढ़िया से, तो लाइक दिस, ओके। ओ, एरर आना था, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है टचेबल ऑपेसिटी वगैरह, ये यहाँ पे नहीं होंगे, है ना। चलो ये ठीक है अभी। तो सबसे पहले मैं गया, देखो ध्यान से, बढ़िया से सुनोगे, मैं गया साइन अप पे, ये देखो साइन अप। एंड जब मैं लॉगिन पे ये कर रहा हूँ तो मैं लॉगिन पे आ जा रहा हूँ। चलो ये लॉगिन स्क्रीन है ना, बिल्कुल। तो ये तो प्रॉपर मूव कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनते जाओ अच्छे तरीके से। जब मैं होम पे जा रहा ना, तब का स्टोरी अब थोड़ा सा क्रिएट करना है, यहीं पे थोड़ा मेन चीज़ है, ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक हेडर बनाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक हेडर बनाना चाह रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ लाइक
आ, चीज़ों को समझने की कोशिश करो आप अच्छे तरीके से। तो ये मैं गया होम पे, एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टेटस बार पे भी लाइक चीज़ें कुछ कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो, ठीक है। पर मैं एक काम करता हूँ, मैं हेडर के लिए अलग से ऐसे लाइक कोड जो है मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं अलग से हेडर के लिए कोड लिखना नहीं चाह रहा हूँ, रुको हेडर अभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट से वो टॉप टैब नेविगेशन लगाते हैं पहले। तो मैं जाकर के डायरेक्ट से सर्च मारूंगा, ठीक है, रिएक्ट नेटिव टॉप टैब नेविगेशन, ठीक है, ऐसे लाइक, यानी यहाँ पे आ जाना है आपको। एंड उसके बाद इंस्टॉल वगैरह तो हमने प्रॉपर मार ही रखा है ना। इंस्टॉल वगैरह हमने सब कुछ प्रॉपर मार रखा है। नीचे आप आओ सीधा सीधा, और एक आप टैब नेविगेटर बनाओगे, मतलब ये नेविगेटर बनाओगे, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, हाँ एग्जैक्टली, सबसे टॉप में भी। एंड ये वाला चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। एंड उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को मैं पूरा पूरा कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा रुकोगे आप, हाँ। कुछ है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा लाइक क्या किया गया है। कोड को थोड़ा सही से फॉर्मेट कर ले। चलो, अभी क्या कहानी है जरा ध्यान से सुनोगे। ये दो चीज़ें जो हैं वो ये नहीं है। एक तो सबसे पहले होगा चैट लिस्ट, और एक होगा हमारा स्टेटस लिस्ट, ठीक है बिल्कुल। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चीज़ें करेंगे। तो मैंने कहा चैट लिस्ट, और फिर ये स्टेटस लिस्ट हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, बड़ा बढ़िया से देखोगे आप, देखो आगे ना आप। चीज़ें बहुत ही सिंपल है, राइट। स्टेटस लिस्ट पे स्टेटस लिस्ट, चैट लिस्ट पे चैट लिस्ट। और अगर मैं यहाँ से पीछे जाऊँ, जरा ध्यान से सुनोगे, तो मैं यहाँ पे आ गया जहाँ से वहाँ पे गया था, कहाँ से, लॉगिन से। बढ़िया से देखो, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले लॉगिन लोड हुआ है, एंड उसके ऊपर आएगा ये होम। तो ऑब्वियस सी बात है, जब होम से आप बैक करोगे तो कहाँ पे जाओगे, लॉगिन पे ही, ठीक है बिल्कुल। ध्यान रखोगे ये सब बात। आप चाहो तो ये बैक से बैक बटन वगैरह जो है, ये बैक का फैसिलिटी जो है डिसेबल कर सकते हो। जस्ट वेट, मैं हर चीज़ को आपको बताऊंगा, टाइम आने दो। मैं भी होम पे गया ना, तो यहाँ पे देखो, अब ये जो मैं चाह रहा था वो तो हो ही रहा है, ठीक है। चैट लिस्ट, स्टेटस लिस्ट, ये इस तरीके से। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप चैट लिस्ट पे चले गए, ठीक। अब यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर यूजर पे आप टैप करोगे, आप चाह रहे हो कि चैट वाला स्क्रीन खुल जाना चाहिए फिर। समझ गए मैं क्या बोला, बिल्कुल समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी चैट लिस्ट पे जा रहा हूँ, ये रहा चैट लिस्ट। एंड यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ टचेबल ओपेसिटी, अभी फिलहाल। हाँ एग्जैक्टली, टचेबल ओपेसिटी। और ये जो मैं अभी प्रेस करके कर रहा हूँ वो प्रोग्रामेटिकली मैं करूँगा, ठीक है। हाँ मैंने कहा कि जो मैं अभी टैप करके कर रहा हूँ ना, वो प्रोग्रामेटिकली हमें करना है। और कुछ नहीं होगा, कोड सेम होगा। जैसे अभी ये जो लिखा हुआ है ना ये फंक्शन के अंदर में, बस यही कोड लिखना है, कुछ नहीं। लॉगिन हो जाने के बाद सक्सेसफुली हम ये चला देंगे, समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि लॉगिन होने के बाद सक्सेसफुली हम ये चला देंगे, चला जाएगा ये। समझ गए, होम पे, दैट्स इट, इतना ही तो है। तो टचेबल ओपेसिटी, और लाइक ऐसे, और फिर एक टेक्स्ट में डालता हूँ इसके अंदर। हाँ एक टेक्स्ट डालता हूँ मैं इसके अंदर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज मान लो गो टू चैट पेज, ठीक है। ऐसा मैंने लिखा है। हालांकि इसके जगह पे क्या होगा, एक पूरा का पूरा इस तरीके से बहुत सारे यूजर होंगे, एंड उस पर टैब करेंगे तो चला जाएगा। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि वही वो चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़। हमें लॉजिक सीखना है अभी। तो ये तो यार हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। मैं देखना चाहूंगा, ये देखो। अब मैं इसको ये प्रेस कर रहा हूँ तो मैं जाना चाहूंगा वहाँ पे। मैं वही कह रहा था, इस पे आओ, एंड ऑन प्रेस, देखो आप, ठीक है बिल्कुल। एंड इसको पहले ये करना पड़ेगा, यूज नेविगेशन, ठीक है। कॉन्स्ट नेविगेशन, और लाइक यूज नेविगेशन। हाँ जी बिल्कुल। अब बढ़िया से देखो बस, ठीक है, बढ़िया से देखो बस। ये इंपोर्ट भी हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेविगेशन डॉट नेविगेट, और फिर यहाँ पे लिखना चैट। ये ऐप डॉट जेएस में जाकर के जरा देख लो, ये स्टैक ही चलेगा, ठीक है। चैट, ओके। तो ये तो ठीक है, सही लग रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ। एंड जैसे मैंने ये गो टू चैट पेज पे क्लिक मारा, बम, चैट पे आ गए।
समझ रहे हो मैं क्या बोला? हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पे हेडर में हम जिसका भी लाइक जिसको भी टाइप करके आए होंगे उसका नाम, ठीक है, बैक बटन वगैरह भी रख सकते हो। वैसे तो मैंने डिजेबल कर दिया, सब कुछ डिजेबल नहीं करा, मतलब हेडर को ही डायरेक्ट हटा दिया है। आप चाहो तो इंडिविजुअली एक एक स्क्रीन का हेडर हटा सकते हैं, ठीक है, मैंने वो भी बताया हुआ है स्टैक नेविगेशन वाला वीडियो पे। फिलहाल मैं बैक करता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया, मस्त काम कर रहा है ये तो। उसी तरीके से स्टेटस लिस्ट वाला भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हमने अभी देख लिया, ये प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से, एंड आई होप सब कुछ मजा आया होगा। आप इसका यूआई बना सकते हो तो और अच्छा दिखता, बट मैं आपको स्मार्टली चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ, समझ गए? हाँ जी बिल्कुल। चलो, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एपीआई कॉल वगैरह सीखेंगे, है ना, एंड कुछ ढंग का चीज़ें बनाएंगे, आपको मजा आएगा। चलो, आज के लिए इतना ही।